इस दुनिया में हर चीज़ एक सही समय पर मूव करती है, जो कि एक नॉर्मल बात है। पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो कि अचानक से एक जगह प्रकट हो जाता है, जिसे देखने वाले उसे अचानक प्रकट होते देख हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं रहता कि अभी जो हुआ क्या वाकई वो एक हकीकत था या कोई छलावा था जो उनके साथ हुआ। आइए आज फिर एक ऐसी ही टाइम ट्रैवल की कहानी लेकर आए हैं जो रहस्य और हैरानी से भरी हुई है। ये कहानी है साल 1951 की, न्यूयॉर्क की। साल 1951 जब जून महीना चल रहा था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के पास सब कुछ सामान्य था और तभी 11 से 11:30 के बीच का टाइम हुआ था और लोग सभी अपने कामों में व्यस्त थे। पर अचानक से सभी लोग सामने रोड पर एक आदमी को प्रकट होता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग देखते हैं कि रोड के बीचों बीच एक आदमी प्रकट हो जाता है जो कि दिखने में उस टाइम से काफ़ी अलग लग रहा था और उसने कपड़े भी साल 1800 के पहने हुए थे, जो कि इस घटना के 150 साल पुराने कपड़े थे। और वो आदमी भी आसपास देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो किसी और जगह या फिर किसी और समय से यहाँ आ पहुँचा हो। और इसी वजह से वो कुछ सोच समझ पाई कि तभी एक तेज़ी से आती टैक्सी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है और फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। तब उसके कपड़े और उसके पास से मिली हुई सारी चीज़ों को देखा जाता है और पता चलता है कि इस आदमी की एज 25 से 30 साल होगी और उस आदमी के पास $70 के पुराने नोट मिलते हैं। उसके साथ साथ एक तांबे का टोकन भी मिलता है, घोड़े के तबेले का बिल भी, और सबसे हैरानी की बात कि उसके पास से एक खत मिलता है जिस पर 1874 का स्टैंप लगा हुआ था और एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर रूडोल्फ फेज नाम लिखा हुआ था। इन सब के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें थी जो कि इस टाइम के मुकाबले काफ़ी पुरानी थी, पर उसे देखकर तो वो सभी बिल्कुल नई लग रही थी, या कह लो कि सारी चीज़ें 1 या 2 साल पुरानी ही हो। और जब ये न्यूयॉर्क पुलिस ने ये सब देखा तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब कुछ जो वो देख रहे हैं वो असल में है या फिर कुछ और वो अब ये सब देखकर चाहते थे कि वो उस आदमी की पूरी जांच करे कि ये आदमी कौन था, कहाँ से आया था और ये सब जो हुआ वो कैसे हुआ। और इसलिए मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते एक पुलिस कैप्टन रिम को ये केस सौंपा जाता है और वो ये सब नाम पता देख उस आदमी की तलाश शुरू करते हैं। पर उसकी ये तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस बिजनेस कार्ड में जो नाम लिखा था उस नाम का कोई भी इंसान नहीं था और इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए थे और अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथों नहीं लग पाया था। पर एक दिन कैप्टन रिम को 1939 की एक टेलीफोन डायरी मिलती है जिस पर रूडोल्फ फेज जूनियर लिखा हुआ था। फिर कैप्टन रिम पता देखकर उस पते पर गए जहां उनको पता चला कि रूडोल्फ फेज जूनियर की जिसकी मौत आज से 5 साल पहले हो गई है और उनकी पत्नी है जो कि फ्लोरिडा में रहती है। और फिर पुलिस इस औरत को तलाशती फ्लोरिडा पहुंचती है। जब उस औरत से पूछा गया कि ये रूडोल्फ फेज कौन था तो उस औरत का कहना था कि रूडोल्फ फेज सीनियर रूडोल्फ फेज जूनियर के पिता थे, जो कि उनकी 29 साल की एज में वो 1874 में अचानक से कहीं गायब हो गए थे। उस औरत ने बताया कि एक दिन शाम को रूडोल्फ फेज सीनियर सड़क पर टहलने गए थे, तब वो वापस घर नहीं आए और ना किसी ने कहीं भी उनको देखा और उस टाइम उनको पुलिस के पास जाकर उनको तलाशने की भी कोशिश की गई थी, मगर उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। क्या वाकई ये एक टाइम ट्रैवल था जो कि इस आदमी के साथ हुआ, और अगर टाइम ट्रैवल था तो उस आदमी ने इसे कैसे किया, या फिर ये एक टाइम स्लिप था जो कि समय में गड़बड़ी के चलते या किसी कारणवश ये पोर्टल खुल गया हो और वो आदमी एक अलग टाइम में पहुंच गया हो। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका आज तक कोई भी ठोस कारण नहीं मिल पाया और वो एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे ही और भी मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी नए वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।